औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामिहीन, नवीद अकरम अब्बासी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हारून तनोली। आज बात करेंगे कि फार फलांग एरियाज़ के अंदर जो गवर्नमेंट की तरफ से सस्ता और फ्री आटा दिया जा रहा है उसमें किराए की मद में ज़्यादा पैसे वसूल किए जा रहे हैं। ये जो ज़िली इंतज़ामी है इस हवाले से भी चेक एंड बैलेंस रखें। और साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जो लेकर जाने वाले हैं आप भी उन्हीं हल्के के लोगों में से हैं, और अगर आप कारोबार से वाबस्ता हैं तो कम से कम कारोबार इस दौरान उन लोगों के गला न काटें। अगर 30 किलो आटा है तो उसका 300 किराया वसूल न करें और 500 किराया वसूल न करें। कम से कम उस लिमिट से जो पैसे बनते हैं वो आप जायज तौर पर जरूर वसूल करें। नवीद अकरम भाई साहब, फार फलांग एरियाज जितने भी हैं यहाँ पर सस्ता आटा जा रहा है। किसी जगह 3 तोड़ों का 300 रुपया किराया लिया जाता है, किसी जगह 500 लिया जाता है। फिर कहते हैं जी ये खर्चा, कैसा खर्चा ये पूरा कर रहे हैं। अरुण साहब, ये जिले इंतजामिया की मुसलसल बदइंतजामी नायरी लगती है कि आज आप देखें यहाँ पे सिर्फ एक सस्ता बाजार जो है ये ईदगाह के साथ जो है मेयर हाउस के साथ लगा हुआ है। इस वक्त शाम होने वाली है, फिर भी लाइनें लंबी लगी हुई, बहुत लंबी लाइन, बिल्कुल। और पॉइंट्स जो है ये खोल नहीं रहे हैं कि मुख्तलिफ एरियाज में ये पॉइंट्स खोलें और वहां पे सस्ती चीज पहुंचाएं। और जो इन्होंने डीलर मुकर्रर किए हुए हैं उनका काम है कि वो अपने लोगों की खिदमत करें, रमजान में ना कमाए ना। अब अगर इंतजामिया ने जिस तरह अपनी वो लिस्टें इशू की हैं कि जी फलां एसी साहिबान इस एरिया के लिए हैं, फलां डीलर यहाँ पे ये दे रहा है, इस तरह दे रहा है, तो इनका ये काम था कि जो उनको मिल के साथ इनका मायदा होगा या डीएफसी और डीसी इंतजामिया के साथ मिलकर एक लायामल तय होगा कि हमने ये चीज यहाँ तक पहुंचा के देनी है। तो क्या उसमें लोगों से किराया भी वसूल करना है। अगर शहर के अंदर देखें, यहाँ से निकल के आप देखें दूर दराज के इलाके, शेरवान का है, लोरा का है, बकोट का इलाका है, गलियात का है, वहां पे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाने के लिए वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो होती नहीं है। वहां पे तो स्पेशल गाड़ियां करनी पड़ती हैं और वो भी इतनी महंगी होती हैं। अगर वहां पे बंदा आटा सिर्फ 3 थैली लेने के लिए जाएगा तो 15-20 सौ उसका तो वो किराया लगता है। फिर वहां पे डीलर जो है वो अगर 500-600 रुपया वो चार्ज करता है कि जी हमारा एक्स्ट्रा किराया पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं बदनवानी हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। और जो ये इन्होंने लिस्टें शेयर की हुई है एसी साहिबान की और दूसरों की, अगर ये इतने अच्छे हैं तो लोग फिर बार बार मीडिया के पास क्यों आते हैं, प्रेस क्लब के तवाफ क्यों करते हैं, मीडिया हाउसेज के पास क्यों आते हैं, अखबारी नुमाइंदों को क्यों कॉल करके कहते हैं कि जी हमारे साथ ये मसला है। बकोट की अगर मैं बात करूं तो उस इलाके में 3-4 पॉइंट्स हैं, और जिस तरह आज भी एक वहां से किसान काउंसलर आया है, उसने आके फिर वो आटा खुद लेके गया, दो गाड़ियां लेके गया। उसने मुझे बताया ये बीसी बकोटू का किसान काउंसलर है जाकिर, तो उसने मुझे बताया कि जी मिल से मैंने आटा उठाया और जाके लोगों में ये तकसीम करूंगा। तो ये अगर अपने लोगों की खिदमत करें तो उससे ये अपने लिए भी और अपने लोगों के लिए भी खिदमत कर सकते हैं। जी, तो नाज़रीन और सामीन, आपने जाना नवीद अकरम भाई साहब की जुबानी, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ हवालाजात दिए कि ये जायद जो पैसे वसूल किए जा रहे हैं। अगर मुख्तलिफ काउंसलर या मुख्तलिफ कारोबारी हजरात जिनके पास ये लाइसेंस मौजूद हैं, जिनको पॉइंट इन्होंने दिए हुए, कम अज कम वो ये कोशिश करें कि ये जो आटा है ये गरीब लोगों का आटा है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लोगों का आटा है, कम अज कम उनको फ्री दे दें। कोई बात नहीं है, क्योंकि माह मुकद्दस है, माह श्याम है, इसमें अगर कर्ज लेकर भी दूसरे के ऊपर लगाया जाए तो उसका 70% रिटर्न बैक होता है, वो अल्लाह पाक देते हैं। तो इसलिए ये कोशिश करनी, थोड़ी सी इबादत भी करनी चाहिए। इसमें सारी जो है वो पूरा साल कारोबार रहता है, पूरा साल आपका तराजू जो है वो भारी रहता है। कम अज कम कुछ थोड़ा सा ख्याल करें, और जिले इंतजामिया को भी चाहिए इसके लिए जो बाकायदा रूट्स के ऊपर जो किराए मौजूद हैं, 30 किलो तोड़े का 300 या 500 किराया नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से किराया होना चाहिए ताकि वो उनसे वसूल किया जा सके। तो नाजरीन, फिर मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।